अब कुरुक्षेत्र की भूमि में एकदम अकेला पड़ा है, चिल्ला रहा है, आंखों से अश्रुपात कर रहा है दुर्योधन। अब सुनने वाला कोई नहीं है, सुनेगा कोई कहां से, सारे के सारे तो मारे गए। तो जब सुनने वाला कोई नहीं था तो द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आया। जब अश्वत्थामा दौड़ा दौड़ा आया, पूछा कि मित्र क्यों दुखी हो, कारण बताओ। तब दुर्योधन कहने लगा, भैया मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, मुझे कोई भी दुख नहीं है। मेरे 100 भाई सारे के सारे मारे गए और मैं भी अभी मरने वाला हूं। हम 100 के 100 कौरव जो है मारे गए। मुझे इस बात का दुख नहीं है, क्योंकि महाभारत का युद्ध था, उसमें जो है अंत तो होना ही था। मुझे इस बात का दुख नहीं है। तो दुख तुम्हें किस बात का है, तुम अश्रुपात क्यों कर रहे हो? तो दुर्योधन कहता है कि दुख मुझे इस बात का था कि हमारे भैया तो मारे गए सारे के सारे, और ये जो पांडव है ना केवल 5 है। कथा को आप ध्यान से सुनो, कहीं किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। यदि आज एक का भी कुछ बिगड़ा ना, तो फिर मन में हम ऐसा ही सोचेंगे कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं है और हम भी कथा बंद कर देंगे। जब भगवान है नहीं, जब उसके भक्त दुखी है, तो हम क्यों भगवान का नाम लेंगे? और जो खिलवाड़ करेगा उसको तो भगवान खुद देखेंगे। वैसे जानते हैं कि कथा नहीं होनी थी, पर खुद देवता ने कहा इस बात को कि कथा होनी है। कुछ ना कुछ देखा होगा, कोई दिन देवता ने निकाला होगा, तब जाके कथा हो रही है। हम लोगों ने अपनी मर्जी से नहीं कर पाई है कथा, ना हमारे यजमानों ने जबरदस्ती कहा है कि हमने कथा करनी है। पहले जब कहा गया था कि सब कुछ बंद है, केवल विवाह, और जब कहीं पे मरण होगा वहीं पे जो है 50-50 लोग आएगा। जब विवाह में 50 लोग आ सकते हैं, तो भगवान की कथा में 50 लोग क्यों नहीं आ सकते? क्या भगवान का जहाँ भजन होता है वहीं ये बीमारी फैलती है क्या? विवाह में ये बीमारी नहीं फैलती। इतनी बड़ी बड़ी सभाएं हुई, अभी आप सभी ने देखा, इतने बड़े बड़े इलेक्शन हुए, उन सभाओं में तो ये सारी बातें कभी हुई नहीं। यहाँ तो लोग 50 है, 50 से ऊपर कोई लोग है नहीं, और वहाँ हजारों की संख्या से लोग थे, तब ये लोग कहाँ थे? आज ये भगवान की कथा को रोकेंगे। यदि भगवान की कथा रुकेंगी ना, तो कभी भी हम कथा भी नहीं करेंगे। करनी ही क्यों है? जब भगवान है नहीं तो कथा किसकी करनी है? हम तो इनके भरोसे बैठे हैं, और मुझ पर तो भगवान की ऐसी कृपा है, मैं ज्यादा पढ़ा नहीं, भागवत जी मुझे नहीं आती है। जब व्यास गद्दी से नीचे आता हूँ मुझे कुछ याद नहीं रहता, जब व्यास गद्दी पर हूँ तो सब कुछ अपने आप होता है। खुद सोच सकते हो कि ज्यादा उम्र नहीं है मेरी, और ऐसा ज्यादा पढ़ा लिखा भी मैं नहीं हूं, पर ये भगवान की ही कृपा है जो आज आप भागवत जी सुन रहे हो। तो बात चली थी, दुर्योधन कहता है भैया मुझे दुख इस बात का है कि मेरे जो दुश्मन है पांडव, हम 100 थे, 100 के 100 खत्म, और ये 5 उनमें से एक भी नहीं मरा। दुख तो इस बात का है। अश्वत्थामा कहता है बस छोटी सी बात को लेकर के दुखी हो। अरे भैया तुम छोटी सी बात को लेकर के दुखी हो, तुम्हारा ये छोटा सा काम हम कर दें। बोले महाराज हम 100 नहीं कर सकते तो तुम अकेले कैसे करोगे? अश्वत्थामा ने कहा वो मुझ पर छोड़ दो, वो मैं देख लूंगा। अब वचन तो दे दिया, अश्वत्थामा ने दुर्योधन को वचन तो दे दिया कि मैं 5 को खत्म कर दूंगा, पर जाति राखो सैया और मार सके ना कोई। जिसका रक्षक ऊपर वाला है उसको कोई मार भी नहीं सकता। अश्वत्थामा चल पड़ा पांडवों को मारने के लिए, और पांडवों को लेकर के भगवान वहां से चले जाते हैं। भगवान युधिष्ठिर जी से कहते हैं महाराज
आप ऐसे चिंता में इतना शोक मना रहे हो। अरे तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए, तुम राजा हो। अब तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए, तुम राजा हो। युधिष्ठिर जी कहते हैं प्रभु मुझे राजा होने की खुशी है, ऐसी बात नहीं है, पर राजा भी तो मैं किनके कारण बना हूं। अरे मेरी तमाम भाभियां विधवा हो गई, आज मैंने तमाम हमने कौरवों को खत्म कर दिया, उनके कारण मैं राजा बना। तो ऐसा राजा होकर के मैं करूंगा क्या? अरे जब घर में वो विधवा औरतें रोती है ना, तब मुझे बहुत दुख होता है। ऐसे मुझे दुख नहीं होता, जब वो औरतें रोती है ना अपने पतियों के लिए, तो मुझे दुख होता है। और कौरव कोई अलग थोड़ी है। अरे ये कौरव भी हमारे ही भाई हैं, हम चाचा ताया के बेटे हैं। पर ये हुआ भी इन्हीं भाभीियों की वजह से। ये सब जब तक ये नहीं आई थी तब तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। और आजकल भी ऐसा ही हो रहा है। जब तक घर में दो भैया हैं, यदि दोनों की शादी नहीं हो जाती ना, तब तक तो सब ठीक है। जब घर में शादी होकर के दो दो घरों से आती है ना, तो वो सारा मामला गड़बड़ कर देती है। अब लोग कहते हैं, महाभारत को देखा है उन्होंने, महाभारत को सुना है, तो लोग कहते हैं कि कौरव मारे गए, जमीन के पीछे उनका झगड़ा था, इस वजह से जमीन को लेकर के मारे गए। तो इस बात को जो है अपने दिमाग से निकाला। जमीन के लिए कोई भाई भाई को नहीं मार सकता। बात कुछ और थी, जो कौरव और पांडवों के बीच ये युद्ध हुआ। क्या कोई भाई भाई को जमीन के पीछे मार सकता है कभी? पर लोगों ने सोचा कि जमीन के पीछे। वैसे भाई कभी भाई का बुरा नहीं चाहता है, पर जब घर में आ जाती है ना अलग अलग घरों से, वो उनका दिमाग खराब करती है। जब दिमाग खराब हो जाता है तो भाई भाई से दूर होने लग जाता है। अरे जिन भाइयों को एक माता ने पैदा किया, उन भाइयों को जो है अलग कर दिया जाता है। जरूरत क्या है? ऐसा करने की आवश्यकता क्या है? भगवान ने जिंदगी दी है, प्रेम से रहो। यदि हम प्रेम से रहते हैं तो उस घर में जो है भगवान वास करते हैं। इसलिए जो है हमें प्रेम से रहना है। इसलिए क्या करना है? जगह भूल जाए, बजा भूल जाए, लड़ने की सारी बजा भूल जाए। हे ईश्वर तू ऐसा बच्चा बना दे कि लड़े शाम को सुबह भूल जाए। तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमें ऐसा औलाद, हमें ऐसी औलाद पैदा करवाओ, ऐसे जो है पुत्र की प्राप्ति हो, ऐसा प्रेम हो घर में जिससे जो है घर में कभी लड़ाई ना हो। ऐसी प्रार्थना करना चाहिए। तो क्या कहना है? कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंदना, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदना, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदना, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद
मेरे मन में गोविंद, 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 मेरे मन में गोविंद। मैं जहाँ भी जाऊँ गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल। बड़ी भागवत भगवान की। तो इस तरह जो है भगवान जब युधिष्ठिर जी से बात करते हैं, उनको शिविर से बाहर ले जाते हैं, तो सारी की सारी बातें युधिष्ठिर जी कहते हैं। भगवान फिर भी कहते हैं कि तुम बाहर चलो और बाहर जाकर जो है हमें अब जो है खुशी मनानी है, हम लड़ाई को जीत चुके हैं। तो ले गए सभी पांडवों को अपने साथ भगवान। जब पांडवों को भगवान ले गए तो पांडवों की जगह पर सुला दिए गए द्रौपदी के 5 बेटा। अब द्रौपदी के 5 बेटा उस जगह सुलाए गए जहां पांडव सोए थे। उधर कुरुक्षेत्र की भूमि से जो है अश्वत्थामा उनको मारने के लिए चल पड़ा। अब रात्रि का समय था। अश्वत्थामा मन में विचार बना रहा था कि कैसे जो है मैं इन पांडवों को खत्म करूंगा। तो रात्रि में क्या देखा कि एक वृक्ष के ऊपर बहुत से कौवे जो है आराम कर रहे थे। एक उल्लू रात्रि में आता है और सारे के सारे कौवों को खत्म कर देता है। सुना नहीं? अब जब परीक्षित ने देखा कि कोई सुनता नहीं है, कि कोई सुन तो रहा नहीं है, इसीलिए परीक्षित जी अंदर चले गए और संत का अपमान कर दिया। संत का अपमान कैसे हुआ? मैंने कथा में आज पहले ही बताया था कि कलयुग को 5 स्थान दिए थे। इन्हीं राजा परीक्षित ने 5वां स्थान था कि सोने में तेरा वास होगा। परीक्षित के सिर पर जो है मुकुट है सोने का। जब कलयुग ने सुना कि सोने में मेरा वास होगा तो तुरंत कलयुग जो है परीक्षित के मुकुट के ऊपर आकर के विराजमान हो गए और उनकी बुद्धि को जो है उन्होंने हरना प्रारंभ किया। अब लोग सोचते हैं कि परीक्षित इतने बड़े राजा और उनके सिर पर जो मुकुट है वो कोई साधारण मुकुट तो हो नहीं सकता, पर वो मुकुट ही ऐसा था। वो राजा महाराजाओं का मुकुट था। जो राजा बनता है वो मुकुट उसी को दिया जाता था। तो ये मुकुट सबसे पहले जो है जरासंध, कंस के ससुर का नाम है जरासंध, उसको मारा। कंस ने इस मुकुट को पहना था और भी जितने राजा वो सबने इस मुकुट को पहना। जब बारी आई राजा परीक्षित की तो परीक्षित को ये मुकुट पहनाया गया। तो ये पाप कमाई से कमाए हुए उस सोने का मुकुट था, इसलिए कलयुग उस पे वास कर गया। बुद्धि को हर लिया कलयुग ने, तो संत का अपमान हुआ। तो क्या देखते हैं कि जब गए देखा कि पानी मांग रहे हैं, ये दे नहीं रहे, तो परीक्षित जी ने एक मरा हुआ सांप देखा और ऋषि के गले में डाल करके आ गए। एक शिष्य ने जाकर के समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को जाकर के बात बता दी कि तुम्हारे पिता का अपमान करके कोई चला गया है। जब श्रृंगी ऋषि ने सुना कि उनके पिता का किसी ने अपमान किया है, एक संत का अपमान किया है, तुरंत उन्होंने जो है श्रृंगी ऋषि ने जो है तुरंत उसी नदी के जल को हाथ में लिया और राजा को शाप दे दिया। इति लंघित मर्यादं तक्षकः सप्तमे हनि।
जिस किसी ने भी जो है मेरे पिता का ऐसा अपमान किया है ना, मैं समीक मुनि का पुत्र सिंगी उसे शाप देता हूं कि 7 दिन के अंदर जो है तक्षक के द्वारा ही जो है उसकी मृत्यु होगी। तक्षक के द्वारा मृत्यु होगी। चले गए परीक्षित जी। इधर सिंगी दौड़े दौड़े आई, रोते हुए अपने बेटे को जब समीक मुनि ने देखा तो हृदय से लगाया, पूछा बेटा क्यों रोते हो? श्रृंगी ऋषि तो कुछ बोल नहीं सके, पर अन्य जो बालक आए थे उन्होंने सारी की सारी बात बता दी कि ऐसे ऐसे जो है आपके बेटा ने साप भी दे दिया है। अब जब सुना कि श्रृंगी ने शाप दे दिया है तो अब समीक मुनि की आंखों से अश्रुपात निकलने लगे। अरे बेटा श्रृंगी, ये तूने क्या कर दिया? अरे जिन राजाओं की कृपा से हम सभी संत महात्मा भजन कर रहे थे, आज तुमने उन्हीं राजा को शाप दे दिया। अरे ये कोई ऐसे वैसे राजा नहीं थे, और तुमने एक बार भी नहीं सोचा शाप देने से पहले, तो 7 दिन में लगने का शाप लगा। समीक मुनि ने चेला से कहा कि जाकर के राजा को बता दो कि 7 दिन में तुम्हें मरना है, अब अपना उपाय कर लो। और ये राजा परीक्षित की बात नहीं है, हम जितने भी संसार के प्राणी हैं, एक बात बताऊं, एक श्राप केवल राजा परीक्षित को ही नहीं लगा, ये हम आप सभी को श्राप है 7 दिन में मरने का। पर परीक्षित जी जानते थे कि उनके वो 7 दिन कौन से हैं, और हमें ये पता नहीं कि वो दिन 7 कौन से हैं। कारण 7 ही दिन होते हैं, इतना सभी जानते हैं। 7 से 8वां दिन कोई नहीं होता है, 7वां से 8वां दिन कभी आता नहीं है। उसके बाद फिर 7वें की गिनती शुरू हो जाती है, 7वां के बाद फिर पहला आता है। 7 दिन में ही सबका मरना होता है। पर राजा परीक्षित को पता चल गया था कि आज से 7वां दिन वो मरेंगे, पर हम लोगों को पता नहीं कि हम कब मरेंगे। इसलिए जो है सारी बातें भूल करके प्रेम से रहना है और भगवान का खूब भजन करना है। जो कोई भी बुरा करता है उसका भगवान बुरा करते हैं, उसको बुरा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो गलत कार्य करता है उसको भगवान खुद देखते हैं। जाकर के चेला ने बता दिया राजा परीक्षित जी को। परीक्षित जी अपने परिवार से मिलने लगे, बातचीत करी और चले गए सीधा शुक्रताल की उस पावन भूमि में कि वहां जाकर जो है मेरा कल्याण होगा। वहीं गंगा के किनारे बैठ कर के जो है मैं भगवान का भजन करूंगा। तो चले गए सुखदेव जी महाराज, परीक्षित जी महाराज चले गए सीधे शुक्रताल। वहां बैठकर भगवान को याद करते हैं। जब तमाम ऋषि मुनि संत महात्माओं को गृहस्थियों को पता चला कि राजा को साप लगा है, तो बातचीत करने के लिए सभी आ गए कि कोई ना कोई समाधान हम निकालेंगे। यहां जब तमाम ऋषि मुनि महात्मा आ गए, समाधान करने लगे, सोचने लगे कि 7 दिन में क्या किया जाए, तो 7 दिन में कैसे होगा। यदि रामचरित्र मानस की कथा सुनाते हैं तो 9 दिन लगेंगे, शिव पुराण की कथा सुनाएंगे तो 11 दिन लगेंगे, देवी की कथा सुनाएंगे तो 9 दिन लगेंगे, कोई पूजा पाठ करेंगे नवरात्रि में तो 9 दिन लगेंगे। पर अब 7 दिन में ऐसा क्या किया जाए जिससे जो है इनका उद्धार हो सके, इनको मुक्ति प्राप्त हो सके। सभी विचार कर रहे थे, तो सभी के देखते ही देखते वहां जो है सुखदेव जी का आगमन होता है। बोलिए सुखदेव जी भगवान की। तो इन्हीं सुखदेव जी महाराज जी ने फिर 7 दिन बैठकर जो है इन परीक्षित जी महाराज जी को कथा सुनाई। अब सुखदेव जी ने परीक्षित जी को क्या कथा सुनाई, किस तरह जो है वो कथा सुनाते हैं, उसकी चर्चा करेंगे हम कल। अब समय हो चुका है ज्यादा, इसलिए कथा को यहीं विश्राम, और कल जो है थोड़ा टाइम से आ जाना। 12:30 कथा का समय रखा हुआ है, 3:30 बजे तक। आज आप लोग कोई थे नहीं तो कथा फिर थोड़ा लेट ही चली थी, पर मैंने आप लोगों को जल्दी छोड़ दिया, तो कल जो है आपने थोड़ा जल्दी आना है। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, सभी जो है कथा आप लोग सुनोगे, आप सभी को आना है।
जो होगा वो भगवान के ऊपर छोड़ देना है। तो कल सभी ने 12:30 बजे तक आ जाना है। अब हमारे मुख्य यजमान जी जो है आरती के लिए जाएंगे और हम सभी जो है भगवान का गुणगान एक बार करेंगे, फिर कथा को यही विश्राम लिया जाएगा। तो क्या कहना है? आया तो अकेला जग में जाए भी अकेला है, आया तो अकेला जग में जाए भी अकेला है, आया तू अकेला जग में जाए भी अकेला है, आया तू अकेला जग में जाए भी अकेला है, आया तू अकेला जग में जाए भी अकेला है। 4 दिन की जिंदगी 4 दिन अकेला है, 4 दिन की जिंदगी 4 दिन अकेला है, आया तो अकेला जग में जाए भी अकेला है, आया तो अकेला जग में जाए भी अकेला है। हरि बोल। दोनों हाथ ऊपर उठा करके बोलिए वृंदावन के हरिलाल की। थोड़ी थोड़ी माया जोड़ी बन बैठा करोड़ी तू, थोड़ी थोड़ी माया जोड़ी बन बैठा करोड़ी तू, थोड़ी थोड़ी माया जोड़ी बन बैठा करोड़ी तू, थोड़ी थोड़ी माया जोड़ी बन बैठा करोड़ी तो साथ नहीं जाए साथ नहीं जाए एक भी अकेला है, आया तू अकेला जग में जाए भी अकेला है। श्रीमद् भागवत
गोपाल भगवान की, पंच भैया बताड़ की, गंधेरू जी महाराज की, बोलिए संतवाला कामेश्वर जी महाराज की, बोलिए देवाड़वाड़ा जी महाराज की, बोलिए रचेरा जी महाराज की, बोलिए काली मैया की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी जो अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएंगे, भागवत भगवान जी की सभी आरती उतारेंगे। तो क्या कहना है? श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, ओ आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। और मुकुट तेरे शीश पे सोए, मुकुट तेरे शीश पे सोए, ओ प्यार बरसे मुनि मन मोहे, प्यार बरसे मुनि मन मोहे, एक छवि एक छवि बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, ओ जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश नवाऊं, उन चरणों में शीश नवाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। दास अनाथ के प्यारे तुम हो, दास अनाथ के प्यारे तुम हो, ओ मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, योग लक्ष्मी के दर्शन का, योग लक्ष्मी के दर्शन का। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अच्युतं केशवं राम नारायणं विष्णुदामोदरं वासुदेवं, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे, राधिकानायकं कृष्णं भजे। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् हरि ओम यजनेन नमयन्तु देव स्थानि धर्माणि प्रथमन्यः सन्नः देहनाकं महिमानः सतत्र यत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देव नानासुगन्धिं पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणां परमेश्वरी मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की सभी जो है प्रसाद लेकर और उसके बाद जो है भोजन की सुंदर व्यवस्था है, सभी भोजन करके भी जाएं। हरि ओम।